हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कई बार म्यूचुअल फंड्स के भी वीडियो लाता हूँ। म्यूचुअल फंड्स के तो वीडियो रेगुलर बेसिस पर रहते हैं, पर हाँ, कभी कभी मैं शेयर्स से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ कि अच्छी फंडामेंटल्स कंपनी कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड के पीछे जो अलाइनमेंट असेट रहता है वो शेयर ही रहते हैं, तो इसकी वजह से आपको शेयर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। धीरे धीरे आप वीडियो सुनेंगे तो आपको इसके सब्जेक्ट में भी नॉलेज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में कभी होता है कि शेयर में भी कभी इंटरेस्ट जागा, तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक अच्छे फंडामेंटल शेयर के अंदर कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड से रिलेटेड। अगर इसकी कंपनी की बात करें तो 1992 में बनी, और ये देखिए विनाइल फ्लोरिंग, पीवीसी शीटिंग, आर्टिफिशियल लेदर क्लोथ विच आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर एप्लीकेशन। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप इसका 394 करोड़ का है, बहुत छोटा सा इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 187 रुपये का चल रहा है। हाई की बात करेंगे 254 का है, लो की बात करेंगे 68 रुपये का है। 68 से 187 तक की जर्नी देखें तो कहीं ना कहीं इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 200% का रिटर्न पिछले एक साल में बना के दिया है। स्टॉक के पीई की बात करें तो केवल 21 का है, यानी कि वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं। बुक वैल्यू 39 की है। देखिए कंपनी का बुक वैल्यू का कितना है, 39 रुपये का। करंट प्राइस कितना है, 187। जो कंपनी अपने बुक वैल्यू से पास में मानी जाती है, जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर का हो, वैसी कंपनियां अच्छी मानी जाती हैं। ये सारे पैरामीटर हैं किसी भी अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। फेस वैल्यू की बात करेंगे 5 रुपये का है। स्प्लिट आपको देखने को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। कॉन्स की बात करेंगे, कंपनी के अंदर कुछ खास बुराई तो है नहीं। एस्ट्रल की बात करें कंपेटिटर से, देखिए जिसका पीई रेशियो ज़्यादा होगा उसका वो कंपनी उतनी ज़्यादा महंगी है, जिसका पीई रेशियो कंपेटिटर से कम है वो डेफिनेटली कंपनी सस्ती है। एस्ट्रल की बात करेंगे 96 का पीई है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 46 का, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 29 का, रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़ का 58 का, प्रिंस पाइप का देखिए 28 का, जय कॉरपोरेशन का देखिए 134 का, टाइम टेक्नोप्लास्ट का देखिए 16 का, प्रीमियर पॉलीफिल्म का देखेंगे 21 का। अगर कंपेयर करने की चेष्टा करें तो कहीं ना कहीं ये भी एक सस्ती कंपनी है अपने पीयर कंपेटिटर से, सही वैल्यूएशंस पर मिल रही है। सेल्स की बात करेंगे 67 करोड़ से 60 करोड़ का, तो दिसंबर क्वार्टर में इसका सेल गिरा। सेल के साथ साथ कहीं ना कहीं इसका एक्सपेंडिचर भी गिर गया 58 करोड़ से 53 करोड़ का, जिसकी वजह से इसका जो नेट प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैम्पर हो गया, और ईपीएस भी हैम्पर होना ही था क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही थी। 4.89 करोड़ का जहां लास्ट क्वार्टर यानी कि सितंबर क्वार्टर में इसका प्रॉफिट था, वहीं 4.23 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में रहा। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट अभी स्टार्ट हो जाएंगे 31 मार्च के बाद से। ईपीएस की बात करेंगे 2.33 से 2.03 का ईपीएस था। वहीं अगर मैं बात करूं इस कंपनी के यहाँ से देखिए शेयर कैपिटल की, तो सितंबर में शेयर कैपिटल देखिए 11 करोड़ से, ठीक है, 11 करोड़ मेंटेन करके रखिए। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए पैसा बढ़ रहा है 72 करोड़ का, यानी कि सरप्लस कैश होता है। बोरोविंग्स की बात करेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है एक तरीके से। देखें क्या, ऑलमोस्ट क्या डेट फ्री ही कंपनी है। ना कोई कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, ना ही कंपनी के पास कोई शॉर्ट टर्म बोरोविंग है। इसके साथ साथ अब अगर मैं कंपनी की बात करूं, कैश फ्लो की बात करें तो 3 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था जो कि ख़राब था। डेटर डेज 47 दिन के हैं। डेफिनेटली डेटर डेज अगर इसके 24 दिन के आसपास, अगर ये 30 दिन के आसपास के डेटर डेज ले आए तो कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। फिलहाल इसके डेटर डेज बढ़ रहे हैं जो कि दिक्कत भरा है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रोमोटर की होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में थोड़ी सी कम हुई है 67.31%, वहीं सितंबर क्वार्टर में 67.46% की थी। प्रोमोटर ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग्स को गिराया है, तो इतनी होल्डिंग्स कोई मैटर नहीं करता। अगर प्रोमोटर जहाँ अगर 2-3% बेच देते तब कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। डीआईएस की बात करेंगे, डीआईएस एक सिमिलर सा स्टेक ओन करके चल रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से 1.43% का। पब्लिक की बात करेंगे तो 31% पब्लिक ओन करके चल रही है। दिसंबर में पब्लिक ने स्टेक भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, वो सिंपल सी बात थी, अपने हाई से काफ़ी हद तक ये शेयर टूट गया है इसकी वजह से। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करेंगे टिल डेट 13,624 इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के पास। तो ये ऑल इन ऑल मैंने बात करी। कंपनी कहीं ना कहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, बिजनेस कंपनी का अच्छा है, मार्केट कंपनी की ठीक है। कंपनी अपने बुक वैल्यू से पास में ही है। प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़िया है। डीआईएस का स्टेक है कंपनी के अंदर। पब्लिक धीरे धीरे स्टेक को बढ़ा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी को अच्छा बनाती है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, ऑलमोस्ट क्या कंपनी डेट फ्री ही है। कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग या शॉर्ट टर्म बोरोविंग कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है एटलीस्ट, ताकि कंपनी जो कंपनी कर्जा लेती है कहीं ना कहीं वो कंपनी ख़राब मानी जाती है। पर धंधे को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कर्जे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि अगर किसी कंपनी ने अपने डेट को रिपे कर दिया तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं रिपे कर पाई तो कहीं ना कहीं एक दलदल होता है इंटरेस्ट का। एक कंपनी के ऊपर अलग से बर्डन पड़ जाता है इंटरेस्ट का, तो उसके दलदल में कहीं ना कहीं कंपनी फंसती चली जाती है। तो कोशिश ये करी जाती है कि जिस कंपनी के पास कर्जा ना हो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, वो ज़्यादा बेहतरीन रहता है।
तो ये सारी चीज़ें रही आप प्रीमियर पॉलीफिल्म से रिलेटेड। अगर आपके पास ये शेयर है डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो उसको भी यहाँ पर कमेंट करके रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।